बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिरियल प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशा चवंदो आहे त फ़ैसला थियण खपनि हिन धरतीअ लाइ, धरती धड़ियुनि लाइ। कराची खां कश्मीर, कश्मीर खां वरी कश्मीर ताईं जेके बि हिन मुल्क में माण्हू रहनि था, उन जा जेके मसइला आहिनि, यकीनन ई पाकिस्तान जी चारई सूबाई असेंबलियूं ऐं विफ़ाक़ यानी कि क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में ॻाल्हि थियणु खपे आम माण्हूअ जी उन जेका बदहाली बुख ऐं उन सां गॾोगॾु लाइन ऑर्डर जी का सूरत हाल आहे, उन ते ॻाल्हि थियणु खपे। अॼु तय आहे त IMF जे तरफ़ां वॾा ॻरा शर्त में तय आहे त अगस्त में इहो बि फ़ैसिलो थियो आहे त ख़ासि तौर ते घरू जेके इस्तेमालु कंदड़ गैस आहे उन जे बि बिल में इज़ाफ़ो थींदो, वाध कई वेंदी। ऐं अहिड़ी रीति जेको आहे सो इंडस्ट्री यानी कि तय आहे त फैक्ट्रियूं, दुकान ऐं कमर्शियल गैस जेका आहे उनखे वधीक जेको आहे सो महांगो कयो वेंदो। इन सां गॾोगॾु अॼु सेनेट जे इजलास में यकीनी तौर ते तौहीन अदालत वारी जेका नोटिस जारी थिया आहिनि, ख़ासि तौर ते कराची सां तालुक़ु रखंदड़ यानी कि मुतहदा क़ौमी पाकिस्तान जे जेको आहे सो क़ौमी असेंबली जे रुकन यानी कि मुस्तफ़ा कमाल ऐं इन सां गॾोगॾु सेनेटर फैसल वाडा जे खे उनखे जीअं अहिड़ी रीति तलब कयो आहे। अॼु सेनेट में बि इन ते बहस थियो त अॼु फैसल सज़वारी साहब इहा बि ॻाल्हि कई त उन्हनि जो तालुक़ु कराची सां आहे, इन लाइ जेको आहे सो उन्हनि खे निशानो बणायो वञे पियो। इन सां गॾोगॾु अॼु सेनेट में मुख़्तलिफ़ बहस बि थियो त अदालत पंहिंजो निज़ाम दुरुस्त करे, अदालत ते जा उहे फ़ैसिला जंहिं ते तनक़ीद करणु खपे, असांखे उहो हक़ हासिलु आहे त असां उन ते तनक़ीद करे सघूं था। पर इन सां गॾोगॾु जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उहा वरी ख़तरनाक आहे। लॻे ईअं पियो त किथे न किथे अदालत ऐं जेको आहे सो पार्लियामेंट यानी कि सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली ऐं हुकूमती बेंचुनि ते वेठल इहे माण्हू जो में जहिड़े में वाद नज़र अचे पई। कलो के ॾींहं ते PTI जे जेको आहे सो तर्जुमान ऐं रऊफ़ हसन ते जेको हमले बाबति बि अॼु जेको आहे सो सेनेट जे अंदरि वॾो बहस थियो। बहस में इहा बि ॻाल्हि ख़ासि तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा जेके सेनेटर ऐं अपोज़िशन जी बेंचुनि ते वेठल माण्हू आया, उन्हनि अॼु वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून खां इहो सुवालु कयो त ख़ुदारा ॿुधायो वञे त कंहिं हमिलो कयो, जॾहिं की वीडियो मौजूदु आहिनि ऐं वीडियो में बराह रास्त उहे माण्हू नज़र अचनि पिया त उन्हनि जी गिरफ़्तारी छो न पई थिए। इन सां गॾोगॾु अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान पाड़ेसी मुल्क जेको अफ़सोसनाक वाक़ियो ईरानी सदर जे जनाज़े में ऐं उन जी दुआ में शिरकत कई, उहा बि पंहिंजी जॻह ते वॾी अहम ॻाल्हि आहे ई आहे। आइन बाबति अॼु जेको आहे सो तय आहे त हिन वक़्तु जेके मुख़्तलिफ़ पाकिस्तान जे अंदरि जेका सियासी गुफ़्तगू थिए पई, उन में लॻे ईअं पियो त हिन वक़्तु आइनी तौर ते जेके असेंबली चारई असेंबलियूं आहिनि उन्हनि में ख़ासि तौर ते जेका पंजाब असेंबली जेको बिल पोयनि ॾींहंनि में पास कयो आहे उहो बि वॾो अहम ऐं ख़तरनाक आहे, जंहिं ते तय आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे बि तहफ़ुज़ात आहिनि। इन सां गॾोगॾु तमामु सियासी धुरियूं ऐं तय आहे त सहाफ़ी धुरियूं, वुकला तंज़ीमूं ख़ासि तौर ते पंजाब जे इन कारे क़ानून खे जेको आहे सो ख़ारिज कंदे इन ते एहतजाज बि कयो आहे। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान तारीफ़ कराईंदो हलंदा मखदूम मोहसिन साहब आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि, असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, वॾी महिरबानी अव्हांजी। डॉक्टर सोराब ख़ान सरकी साहब आहिनि, रुकन आहिनि सिंध असेंबली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि, अव्हांजी बि वॾी महिरबानी। शकीला लुकमान साहिब आहिनि ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अव्हांजो तालुक़ु आहे, उहे बि वीडियो लिंक ते असां सां मौजूदु आहिनि, अव्हांजी बि वॾी महिरबानी। ऐं रियाज़ सोहेल साहब आहिनि ऐं सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार, असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि, अव्हांजी बि वॾी महिरबानी। चइनी महिमाननि जी तय आहे त हिन वक़्तु जेका फ़ैसले की घड़ी है वह बड़ी अहम है। मैडम मैं आपकी जाने आऊँगा, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि तय है कि आज हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर IMF की उन शराइत पे, IMF की सख्त शराइतें हैं। तय है कि अब गैस की मज़ीद जो है बिलों में इजाफा होगा, महंगाई होगी, इंडस्ट्री गैस उसको मिल नहीं रही, अगर मिलेगी तो बड़ी महंगी मिलेगी। कमर्शियल गैस सार्फिन जो हैं वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी जो है काफ़ी महंगाई का सामना करना पड़ेगा, और घरू सार्फिन जो है उनको भी अगस्त के बिलों में जो है IMF के शर्त के मुताबिक जो आपने मुआहदे किए हैं वो ख़तरनाक सूरत हाल है। तो महंगाई उरूज पे है, ये तो फिर अवामी कोई रिलीफ तो नहीं हुआ। तो किस तरह से आप इसको समझेंगे कि आने वाले चंद माह में जो लोग हैं वो कैसे ये बोझ बर्दाश्त करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपने मुझे बात करने का मौका फराहम किया। देखें, IMF का मुआहदा डेफिनेटली आपको पता ही होना था, और उसमें उनकी शराइत जो है वो अपनी जगह पे हैं, और हमारे जो हैं वो चीज़ें हम अपनी जगह पे इनको हमने हैंडल करना है, किस तरह करना है, और उनके जो है जाहिर है उनके जो शराइत है उनके मुताबिक ही हमें चलना पड़ेगा। लेकिन आपके सामने आपने ये भी देखा होगा कि इस महीने में 2 दफ़ा बिजली की कीमतें कम हुई हैं। आपको कल पिछले
नहीं, वो पेट्रोल की सॉरी कीमतें थी। बिजली की कीमतें जो है उसमें भी आपको पता है कि जिस तरह जो है वो दुनिया में जो जो कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे मुल्क में भी उसी तरह से इसका इजाफा होता है। जी लेकिन अब हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने लोगों को जो सोलर पैनल्स की तरफ भी काफ़ी लेके गई है और बहुत सारी दुनिया उसको लगा भी रही है, क्योंकि इसकी कीमतों में भी हुकूमत ने कमी की है और उसमें हेल्प भी दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो जाएंगी। जहाँ तक आपने महंगाई की बात की, तो महंगाई आपके सामने है कि आपने देखा आटा जो था वो पहले 2800 का 1000 रुपया एक मन गंदम के ऊपर 1000 की कमी आई है। आटे और उसके बाद रोटी की कीमत में 15 रुपये जो है, जहाँ भी मैडम माजरत के साथ ये आपने गंदम की और आटे की कीमत की कमी की बताई है कि ये तो आपका कारनामा नहीं है, वफाकी हुकूमत का, सूबाई हुकूमतों का कारनामा नहीं है। ये तो तय है कि बारदाना नहीं मिला बायर से, आपने गंदम नहीं ली, पिछली हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने गंदम इतनी खरीद ली कि आज मजबूरन जो है जो आम हारी है, जो काश्तकार है, वो बेचारा सस्ती गंदम बेचने पे मजबूर है। नहीं देखें, ये वो अनफॉर्चुनेट वाक़या जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट के वक्त में हुआ, जिसको इस हुकूमत ने हैंडल किया और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा भी हैंडल कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखें जो काश्तकार है उसको भी रिलीफ दिया जा रहा है कि उसको सीड की सूरत में हो या जो है वो फर्टिलाइज़र की सूरत में हो या जो मशीनरी है उसकी सूरत में हो, उसको दिया जा रहा है। उसके अलावा उनको सब्सिडीज का भी कहा जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो उधर हेल्प की जा रही है, उधर गरीब को जो आटा जो है ना उसको भी रोटी जो है वो सस्ती हो गई है, आटा भी सस्ता हो रहा है। और आप देखें कि जो गोश्त की कीमत, मुर्गी की कीमत आपको पता है 200-250 रुपये कम हुई है। हर सब्जी, ये आप कहाँ पंजाब की बात कर रही हैं या मखसूस किसी लाहौर की बात कर रही हैं? क्योंकि हम तो कराची में बैठे हुए हैं, हमें तो ना मुर्गी सस्ती मिल रही है, इवन के हमें टमाटर महंगा मिल रहा है, प्याज महंगी मिल रही है, आलू महंगी मिल रहे हैं। ये समझ में जी ये वफाकी मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, लेकिन ये हर सूबे को अपने अपने सूबे की ये चीजें तो हैंडल करनी है, ये किसी वफाक ने तो नहीं करनी। मैं पंजाब की डेफिनेटली बात कर रही हूँ कि पंजाब में बहुत सस्ते हैं लोग, आज बहुत खुश है, गरीब जो है उसको काफी रिलीफ मिल रहा है। उसके दालें हों, वो सब्जियां हों, वो चिकन हो, आटा हो, चीनी हो, ये सारी चीजों में यहाँ के लोगों को काफी रिलीफ मिला है और लोग जो है बहुत काफी हद तक वैसे रमजान के बाद मुझे किसी रहनुमा ने आज थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पे खुशी की खबर दी है कि आपने तमाम जो चीज़ें मैडम गिनवाई हैं, मैं खुश हो रहा हूँ कि चीनी भी सस्ती है पंजाब में, आटा भी सस्ता है, प्याज भी सस्ती है, तमाम चीज़ें सस्ती हैं। तो अल्लाह करे कि सिंध में भी ऐसी सूरत हाल हो। मगर मैं आपने जो ये बातें की हैं तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं मखदूम मोहसिन साहब, उनको भी शामिल करूँगा प्रोग्राम में। मखदूम साहब, एक ॻाल्हि त तय आहे त मैडम चए पई त महांगाई ते वॾो कंट्रोल कयो आहे वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं ख़ासि तौर ते पंजाब हुकूमत, सूबाई हुकूमत। ॿिए तरफ़ गैस जे बिलनि में IMF सां जेके मुशावरत थी आहे, जेका मुआइदो थियो आहे, उन में अगस्त जे महीने में वधीक गैस महांगी थींदी, अॼु इहा वॾी ख़बर आहे। त पोइ चए या त हिकु तरफ़ इहा महांगाई जो रोऊं पिया, ॿिए तरफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चवे पई त तव्हां बिलावजा अहिड़ी ॻाल्हि था कयो, जॾहिं की त पंजाब में त तमामु शयूं सस्तियूं आहिनि ऐं सूबनि खे कंट्रोल करिणो आहे। सिंध अगरि कंट्रोल नथी करे, केपी नथी करे, बलूचिस्तान नथो करे, त हुन में वफ़ाक़ त कंट्रोल न कंदो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त ठीकु आहे, अरिड़हीं तरमीम खां पोइ सूबा ख़ुदि मुख़्तियार आहिनि, पर सूबा त IMF सां डील कोन कंदा। IMF सां डील त फेडरल गवर्नमेंट कंदी ऐं फेडरल गवर्नमेंट जा नुमाइंदा कंदा। ऐं अगरि महांगाई थिए पई सॼे मुल्क में, तव्हां ॾिसो त फेडरल गवर्नमेंट जी जेका बि परफॉर्मेंस रही आहे, त हींअर कणिक जी जीअं तव्हां ज़िक्र कयो त एतिरे हद तक कणिक जो शदीद बुरान थी वियो आहे त असीं पाण सभु फार्मर्स आहियूं। डॉक्टर साहिबु सीनियर आहिनि त असांजे क़ाबिल इज़त, उन्हनि खां तव्हां पुछी सघो था त असांखे केतिरो सफ़र करिणो पियो आहे, आम माण्हुनि खे, आम हारियुनि खे त अलाए छा केतिरी तकलीफ़ थी हूंदी। जेका ॿोरी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल रेट 10,000 आहे, हालांकि 10,000 खां बि वधीक हुजणु खपे। DAP माण्हुनि 14,000 ते ब्लैक ते वरिती आहे, त 10,000 रुपया ॿोरी खपाइण, उन जे बावजूदि 10,000 रेट माण्हू कोन थो सम्झा सिंध में शायदि ई को 10% माण्हुनि खे मिलियो हुजे। अगर आप सिंध की बात, मैंने इसलिए उर्दू में सवाल करके मैडम भी समझ सकें कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये है सूरत हाल, मगर दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत या विफाक जो दावा कर रहा है को वो से बरक से आप तो फिर जो है पता नहीं किसी और नगरी में रहते हैं, ख्वाबों की नगरी में रहते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, मगर PMLN को ये नज़र आ रही है। आटा सस्ता है, चीनी सस्ती है, आलू प्याज सस्ते हैं पंजाब के अंदर,
तो केपी और सिंध और बलूचिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? केपी में आपकी हुकूमत है, सिंध में डॉक्टर साहब वालों की हुकूमत है। देखें अगर अलबत्ता अगर पंजाब में उन्होंने कोई अच्छा कुछ बेहतर इकदाम किए हैं तो हो सकता है, उसमें मैं गैर ज़रूरी क्रिटिसिज्म का मैं कायल नहीं हूँ। लेकिन अगर आप देख लें ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट की अगर आप परफॉर्मेंस देख लें तो फेडरल गवर्नमेंट माजरत के साथ अभी तक कोई आवाम को कोई ख़ास रिलीफ खुसूसन सिंध और KPK में तो नहीं दे सकी, और बलूचिस्तान के लोग तो वैसे ही आप समझते हैं कि किस तरह से वो गुजार रहे हैं। लेकिन तो IMF के साथ डील करना, उसके बाद IMF के साथ जैसे आपने कहा कि अगस्त में एक्सपेक्टेड है, ये बिल्कुल, और ये अगर जैसे अगर ये डॉलर अगर थोड़ा सा अगर कंट्रोल में है तो ये भी मैं समझता हूँ कि फॉर अ टाइम बीइंग है। आप 3-4 महीने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी और ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल की प्राइसेस ठीक है अगर 1 महीने कम हो जाती तो फिर 3 महीने बढ़ा देते हैं फिर, और ये क्लियर आउट सिनेरियो मैं समझता हूँ जैसे बजट आएगी तो उसके बाद आएगी। अभी तक तो कोई ऐसा कोई डॉक्टर साहब को मैं शामिल करूंगा। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, वक्त थोड़ी मुझे प्रोग्राम सर हिकिड़े तो तयार है IMF सां जेके वॾा ॾुखिया कड़ा शराइत आहिनि उन ते वफ़ाक़ी हुकूमत एग्री करे छॾियो आहे। वधीक गैस महांगी थींदी तय आहे त गैस मुयसरु नाहे, आम माण्हू सॼी जी सॼी इंडस्ट्री हवा जी गैस ते आहे। कमर्शियल तव्हांजी सॼी दुनिया में इहो आहे त सॼी अहिड़ियूं जेके इंडस्ट्रियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे घटि में घटि हथी ॾिनी वेंदी आहे त कहिड़ी बि रीति जेको आहे त रोज़गार माण्हुनि खे मिली सघे। पर अगरि ॻाल्हि कयूं त फैसलाबाद समेत कराची समेत जेको मुल्क जी इंडस्ट्रियल ज़ोन आहिनि उहे कीअं अफोर्ड कंदा सर एॾी महांगी गैस वठी ऐं माण्हुनि खे रोज़गार ॾियनि? लाज़मी आहे पोइ उहे शयूं जेके तयारु थींदियूं उहे बि महांगियूं मिलंदियूं। बिल्कुलु मां तव्हां सां एग्री कयां थो। ॾिसो मां हिकिड़ी ॿुधायां तव्हांखे, मुल्क जेको हिन वक़्तु असांखे सही ॻाल्हि करणी पवंदी त जेकी महांगाई जी जेकी रेशो आहे उहा आसमान ते आहे। बाक़ी जेकॾहिं को टमाटर या कणक इन जे करे सस्ती थी आहे, तव्हां जीअं पंहिंजी ॻाल्हि कई त जेकी आहे उन्हनि खे वठणु न खपंदो। केयरटेकर गवर्नमेंट खे अरबें रुपए खरबें रुपए जो उहो सौदो करे उहो त बसि हणी करे। मगर अटो जेकर सस्तो थियो आहे त उन में पंजाब ऐं वफ़ाक़ ऐं तव्हांजी हुकूमत जी का कारकरदगी की नाहे? मां इहो सवाल कयां। साईं ख़तरनाक सूरत हाल आहे, कारकरदगी छा, पर बसि मां पाण ॾिसां थो पंजाब में माण्हू जेके आहिनि जेके ग़रीब माण्हू आहिनि, अगर आप उर्दू में बात करें तो मैडम में बड़ी खतरनाक सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर। पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है, मैं खुद मेरा जकावा से ताल्लुक है, पंजाब बहुत करीब है हमारे यहाँ से, मैं देख रहा हूँ। आप ये देखें कि टमाटर और जो सब्जियां हैं वो लोग जो हैं वो उसमें नहरों में फेंक रहे हैं, उनका कोई रेट है ही नहीं, तो वो तो मुफ्त में भी कोई नहीं ले रहा है उनसे। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? जाहिर है जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो या वफाकी गवर्नमेंट हो, आपके बेचारे काश्तकार वो कहाँ जाएं? बिल्कुल उन्होंने जाहिर है उस पर बीज लगाया होगा, उस पर खाद लगाई होगी, टमाटर हो गए ये सारा, और जो गलत प्लानिंग के तहत में तो ये अजीब मुल्क है। अब इधर तो अब पता नहीं कितने जो सर मुल्क अच्छा है, हम केयरटेकर आप इसको इस तरह से कह सकते हैं डॉक्टर साहब के अजीब मुल्क नहीं है, मुल्क बड़ा जबरदस्त है। बाबा कौम ने और हम जो हमारे बानी पाकिस्तान ने मुल्क बनाया वो बड़ा अच्छा बनाया, मगर गलत हाथों में चला गया और हम अजीब हैं, हमारा सिस्टम अजीब है। बात ये मुगरी साहब, बात वो एक मैं आपको छोटा सा मिसाल आपको बताऊं। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जब बड़ी जलावतनी से वापस आए मुल्क के अंदर तो वो बहुत परेशान थे, तो उसकी बेटी ने उससे पूछा कि आप परेशान क्यों हैं? उसने कहा कि अभी तो आपने पूरी तहरीक चलाई, अंग्रेज़ तो जा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ कि आगे जो उनके हाथों में ये मुल्क होगा वो जो मुल्क का हाल करेंगे उससे मेरी परेशानी है लोगों से। तो ये हमारा नस्ल दर नस्ल का मसला है, ऐसी बात नहीं है। हमारे खुद जो है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, हमारे जो है बड़ों ने सिंध असेंबली से ही रेजोल्यूशन पास कराया और इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हर सूरत में। लेकिन यह है कि हमने उसका आप कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुल्क का क्या हाल किया है। तो हमें एक रियासत जो होती है उसका एक माँ का किरदार होता है, और आप ये कोई मतलब मैं इस पर कोई खुद मैं इवन जो है सिंध गवर्नमेंट के हवाले से या पूरे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। कोई ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए लोगों को रिलीफ मिले, और ये मैंने आपको बताया ना, ये पूरी दुनिया के अंदर आप एक केयरटेकर पूरा सेटअप बना देते हैं, वो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, निकल के चले गए आके। मैं इसलिए मैंने कहा कि ये अजीब एक निज़ाम है यहाँ पर। तो जिस तरह पूरे आप फॉलो करते हैं ब्रिटिश के पार्लियामेंट में, अभी तक उस कमीशन का, उस नोटिस का वजीर आजम का अता पता ही नहीं चला कि पंजाब में गंदम किस तरह से दी गई, किस तरह से आई। सर बात ये है ना, मैं आपको बताऊं, तबाह किया गया और बाकी हुकूमत, मैं आपको बताऊं हमारी हालत ये है कि आप यकीन करें कि हमारे यहाँ अगर थोड़ा बहुत स्टेबल होती, हम पंजाब से गंदम आई हमारी तरफ, यहाँ पर जो है पंजाब से गंदम आई और जो है हमारे यहाँ रेट गिर गए।
और ऐसी खतरनाक सूरत हाल है। जाहिर है लोग बेचारे अभी अब ऐसी सूरत हाल नहीं हो, अभी आपके पास गंदम ज्यादा है, अगले साल जो काश्तकार हैं गंदम ही नहीं करेंगे और आटा महंगा हो जाएगा। फिर हम जो है ना ये यकीनन यही होता है पाकिस्तान के अंदर के जो चीज़ सस्ती हो जाती है या नहीं बिकती तो अगले साल फिर वो लोग करते ही नहीं, क्योंकि नुकसान कौन करेगा। रियासत मामानी दुस अवाम ॿुधायो सर, एक तो होता है या तो गैस या IMF सां जेके सख़्त शराइत आहिनि इन सां अवां सम्झो पिया त माशी असरात छा पवंदा मुल्क ते ऐं ख़ासि तौर ते चाइनीज़ सूबनि जे अवाम ते। सर साईं जी जी तव्हां ॾिठो हूंदो त ख़ासि तौर ते कराची समेत पाकिस्तान जे कई शहरनि में नए कनेक्शन गैस जे कनेक्शन ते पाबंदी आहे, बिल्कुलु घरेलू सार्फिन जे कोई 4-5 साल थी विया आहिनि पाबंदी आहे ऐं माण्हुनि खे इहो ई आसरो ॾिनो पियो वियो त जेके रेट्स आहिनि उहे चेंज पिया थियनि, चेंज पिया थियनि। हिन मामले खे 4 साल थी विया, यानी हिन जो मतिलबु त IMF खां अॻु में बि जेके हुकूमतूं रहियूं उन्हनि को वक़्ताइतो फ़ैसिलो न वरितो हो, तॾहिं इहा सूरत थी। हिन वक़्तु जेका LPG जी क़ीमत जेका आहे उहा ॿाहिरि सां जेका कंट्रोल थिए पई ऐं उनखां पोइ हाणे जेका सुई सदरन जेके माण्हुनि खे ऑफर करे पई उहो RLNG आहे, जेका बि हिकिड़ी महांगी गैस आहे। त हाणे थिए इहो पियो थियो त जेके बि LPG हुजे RLNG हुजे या सुई सदरन वारी गैस हुजे इन्हनि जो हिकिड़ो यूनिफॉर्म जेको आहे रेट मुक़ररु कयो वञे। यूनिफॉर्म रेट मुक़ररु कयो वञे त जेकॾहिं केरु LPG यूज़ कंदो हूंदो त हुनखे ख़बर हूंदी त पर KG जेको आहे उहा 283-284 में मिले थो, यानी जेका बिल सिर्फ़ु 250-300 के आम घराणे जो ईंदो हाणे हुनजो बिल जेको आहे उहो 2,500-3,000 ताईं हलियो वेंदो। जेकॾहिं आम घर जी जेकॾहिं खपत ऐं क़ीमत एतिरी थी थिए तंहिंजो मतिलबु आहे जेका इंडस्ट्री आहे हुन में त खपत वधीक थींदी, खपत वधीक थींदी त लागत वधीक थींदी, लागत वधीक थींदी त उनजो डायरेक्टली जेको वज़न आहे उहो पब्लिक ते ई पवंदो। हाणे हिन में ख़ासि तौर ते जेको फर्टिलाइज़र आहे अॻु ई जेको सरकी साहिब बि जीअं दाव करे पियो त जेको आबादगार आहिनि उहे अॻु ई जेके ॾछे में आहिनि परेशान आहिनि। ईंदड़ अगस्त में इहो इम्प्लीमेंटेशन लाइ थियणु वेंदो, यानी दिसंबर ताईं जेको सर्दी वारो पीरियड आहे जिते गैस जेको थधा इलाइक़ा आहिनि हुते कंज़्यूम वधीक थियणु लॻंदी आहे ऐं हिकिड़ो तवील जेका आहिनि लोड शेडिंग खे बि मोड़ ॾियणो पवंदो आहे। त न सिर्फ़ु मक़ामी तौर ते सनती तौर ते बल्कि माशी तौर ते इहो हिकिड़ो ॾाढो ॾुखियो फ़ैसिलो आहे जंहिंसां माण्हुनि खे को रिलीफ न आहे मिलणो। रिलीफ यकीनन हुकूमतनि खे मिले थो, उन्हनि खे फंड्स मिलनि था उहो जेको IMF जे ज़रिए उन्हनि खे पॉलिटिकल एजेंडा ते लॻाइनि था, मगर मसइलो इहो आहे IMF जे पूरे पैकेज मां बि अवाम खे किथे रिलीफ नथो मिले। वक़्त ब वक़्तु मुश्किलात वधीक थियूं थींदियूं वञनि, छो त जेकॾहिं गवर्नेंस बहितर न आहे ऐं बेड गवर्नेंस में तव्हां मिलियन बिलियन रुपया बि लॻायो त अवाम खे फ़ाइदो नथो थिए, नतीजे में जेका रूलिंग क्लास आहे सिर्फ़ु उन खे ई फ़ाइदो थो थिए। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खे जेका तव्हां असां बींदे जर्नलिस्ट ॻाल्हि कयूं पिया जो हम बात कर रहे हैं, मगर PML आहिनि यानी कि जो भी इस वक्त हुकूमत में सियासी जमातें हैं उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। जैसे कि मैडम कह रही थी कि पंजाब में कहीं ना कहीं पे हमने इतना कंट्रोल किया है कि लोगों को रिलीफ मिल रहा है। बींदे जर्नलिस्ट आपका एक तवील तजुर्बा है और आप पूरे मुल्क को कवर करते हैं और एक मजबूत एक इदारे में जहाँ पर 2200 के जर्नलिज्म नहीं की जाती, आप समझते हैं कि वाक़तन मैडम जो बात कर रही हैं आप उससे इत्तेफाक कर रहे हैं कि वाकई पंजाब के अंदर निस्बतन चारों सूबे से पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब ने कंट्रोल किया है? जी, जहाँ तक आटे की बात है तो गंदम इतने वाफर मिकदार में मौजूद है, अगर उसको मज़ीद रोका गया तो वो खराब होगी, फिर नतीजा यही तो फरोख्त करना पड़ेगा और फरोख्त होगी तो यकीनन आटे की कीमत कम होगी। अब बाकी जो टमाटर की कीमत है वो कम हुई है नहीं, फसल आई है, पहले हम जो ईरान से आ रहा था या दूसरे इलाकों से आ रहा था उसमें कमी आई है वो यकीनन, मगर पंजाब में जाहिर है कि एक नई गवर्नमेंट है और उसने प्रूव करना है तो उसका जो क्वालिटी कंट्रोल और जो प्राइसेस कंट्रोल वाला सेगमेंट है उस पर वो ज्यादा काम कर रहे हैं। आप यहाँ पर भी देखिए जब कराची में कमिश्नरेट सिस्टम एक्टिव होता है और प्राइस कंट्रोल करता है तो काफी सूरत-ए-हाल बेहतर होती है। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नेंस और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके जरिए भी आप चीजों की अवेलेबिलिटी को और उसकी प्राइस को कंट्रोल में रख सकते हैं, यकीनन ये मुमकिन है।
बिल्कुल, यकीनन ये मुमकिन है, मगर उसके बावजूद जो है मैडम ने जैसे कहा कि ये सूबाई हुकूमतों का मामला है और सूबाई हुकूमतें जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल करें और उस पर वफाक या दूसरा सूबा तो नहीं कर सकता। मगर आपने दुरुस्त फरमाया कि सिंध के अंदर जब कमर्शियली निज़ाम होता है तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें कंट्रोल में नज़र आती हैं, मगर उसके बावजूद जो है आज भी शहर कराची के अंदर जो है मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, उस पर उतना कंट्रोल हमें नज़र नहीं आता। इसी तरह सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी वही सूरत हाल है। मखदूम साहब मताहर ॿियो वॾो अहम मसलो है रऊफ़ हसन वारे हमले जे बाबति जेको आहे सो अॼु PTI सेनेट के अंदर अॼु रड़ियूं भी कयूं, कूकूं भी कयूं, बढ़ायो भी, पर उनजी FIR वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून चवनि पिया त थी वई आहे FIR। छा चइजे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ वाकई हिकु उन कश्तीअ में सवार आहे जेके को किनारो ई कोन पियो मिले? साईं, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त रऊफ़ हसन साहब जो जेको वाक़ियो थियो आहे या अहिड़ा के बि वाक़िया कंहिं बि पॉलिटिकल शख़्सियत सां थियनि था त उन जी असीं सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। ऐं इहे रिवायात ग़लति आहिनि, चाहे उहो असांजे पार्टी जा कुझु फ़र्द उन ओॾी महिल ख़ुशि थियनि या उन्हनि खे तकलीफ़ अचे या कि डिस्पाइट बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर कंहिं पार्टी सां वाबस्तगी जे बावजूदि मां चवां थो त इहा शइ ग़लति आहे। बावजूदि इन जे त ख़्वाजा आसिफ़ साहब सां जेको वाक़ियो थियो सियाई वारो, नवाज़ शरीफ़ साहब सां वाक़ियो थियो या रऊफ़ हसन साहब सां वाक़ियो थिए थो या असांजे पार्टी जे कंहिं माण्हू सां थिए थो, पीपुल्स पार्टी जे कंहिं दोस्त सां थिए थो या नून लीग जे कंहिं दोस्त सां थिए थो, त इहा शइ पॉलिटिक्स में न हुजणु खपे। असां में बर्दाश्त ख़तमु थी वई आहे, असां में तनक़ीद ॿुधण जी सलाहियत ख़तमु थी वई आहे। जेका बि ॻाल्हि आहे इख़्लाक़ियात जे अंदरि थियणु खपे। जीअं कुझु वक़्तु पहिरियां असांजे पार्टी जे हिकिड़े वर्कर हिकिड़े TV प्रोग्राम जे दौरान कुझु अमल कया जंहिं ते मां चवां थो त इहो क़तन इहा शइ मुनासिबु कान्हे। तव्हां वटि हिकिड़ी माण्हू वटि हिकिड़ी इख़्लाक़ियात हुजणु खपे ऐं कानून जे दायरे में माज़ी दागदार आहे न तव्हांजो, यानी कि तव्हां सां मुराद यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो अगरि सवाल कंदा हुआसीं सहाफ़ी ऐं मुख़्तलिफ़ दोस्त त उन वक़्तु फवाद चौधरी मारण लाइ भॼंदो ईंदो हुयो ऐं फवाद चौधरी जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पे कहिड़ी रीत आहे उहा खे सम्झ में अचे पई। वरी ईअं ई फिरदौस आशिक़ अवान लाइव शो में असांजो अवान जो दोस्त आहे जहिड़ी रीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो MNA कादिर ख़ान मंदूखेल खे लाइव शो में विढ़ी ऐं जहिड़ी रीति उन ते तशद्दुद कयो उहो बि हिकिड़ी क़ाबिल मज़म्मत आहे। इहे जेको तर्ज़ अमल तव्हांजी सियासी जमातुनि में हो, अहिड़ी रीति वरी मुंहिंजे ई प्रोग्राम हिकिड़े टॉक शो में मोहसिन सियाल साहब जेको आहे असांजो सीनियर सहाफ़ी आहे ऐं जेको आहे उन सां जहिड़ी रीति विढ़ियो त इहा ॻाल्हि हिकिड़ी ग़लति आहे। तव्हांजी जेका तरबियत आहे बानी PTI जी जेका तरबियत आहे उहा सम्झ में न पई अचे त उहा आहे ई आहे त तव्हां बर्दाश्त न कयो ऐं तव्हां विढ़ो। अॼु अगरि अवां सां चओ पिया त अदम बर्दाश्त आहे, मुआशरे में इहो इन जो जड़क। ॾिसो, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त कंहिं बि इंडिविजुअल फ़र्द जी तव्हां भले वफ़ाक़ी वज़ीर हुजनि पर फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक़ अवान का यानी कि 75% पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग जा अॻुवाण MNA वज़ीर अगरि उथी इहे हरकतूं कनि त पोइ तव्हां चओ इंडिविजुअल ई आहे न? ग़लति आहे न। फवाद ॾिसो हिकिड़ो मिनट, फवाद चौधरी या फिरदौस आशिक़ अवान का पॉलिसी मेकर तो कोन्हनि, असीं को उन्हनि खे लीडर अॼु किथे आहिनि? वो नजरियाती कारकुन ही कोन पार्टी है, अॼु छॾे विया। मैडम आप इत्तफाक करेंगे ये मखदूम साहब से मैंने बड़ा अहम सवाल रखा कि माजी बड़ा दागदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अगर आज वो कह रहे हैं कि रऊफ़ हसन साहब और दीगर लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, वो मजम्मत कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ माजी में जो मैंने तो ख्वाजा आसिफ के साथ तो मैंने तो उसकी भी मजम्मत की। मैं कह रहा हूं अगर हमारे पार्टी में अगर किसी ने ये अमल किया है तो उसने गलत किया है। बाकी आप कह रहे हैं कि फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक़ अवान अगर वो कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। मैंने तो शेर अफजल मरवत ने जो अफनान के साथ किया तो मैंने उससे भी कंडेम किया। आपकी निशानदेही से पहले मैंने इस चीज को आप कह रहे हैं आपकी में अच्छी बात है, मैं आपको इमरान खान पार्टी का एक सेकंड आपकी जो है तारीख है और वो तारीख के साथ साथ सारे ये जिनके नाम ले रहे हैं ये उन मनसब पे थे, ये कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये सूबाई लेवल पर कोई रहनुमा नहीं थे सर, वफाकी वजीर थे। मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैडम क्या कहेंगी आप? अच्छा, मुझे तो मेरी बात सुनने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि मैं किसी की बात में कोई समझ नहीं आती। एंड में आप मुझसे मेरे ऊपर सीधे 2 लफ्जों में क्वेश्चन करते हैं। ये मतलब ये ठीक बात नहीं है कि भाई आप जब गुफ्तगू करते हैं बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट से सिंधी लैंग्वेज में आप लोग सारे बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने उनको इसीलिए कहा कि आप उर्दू में बात करें। मैंने इनके सामने सवाल रखा। आप तो खुद भी नहीं, देखिए मेरी बात, आप खुद भी नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा जी। तो दिस इज नॉट राइट आई थिंक। अब मुझे रिपीट योर क्वेश्चन। मैंने सवाल रखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में उनका माजी जो रहा है वो यही रहा है कि आज हम रऊफ़ हसन साहब की बात कर रहे हैं, मखदूम मोहसिन साहब आज कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था और माजी में भी जो हुआ वो गलत हुआ है।
मगर माजी में फिरदौस आशिक अवान ने मखदूम, आपने देखा होगा कि जिस तरह से लाइव शो में हमारे ही आपके दोस्त भी हैं, कुलीग भी रहे हैं और कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे हैं, उनको जिस तरह उन्होंने तशद्दुद किया और जिस तरह से उन्होंने हाथ उठाया, तो माजी में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना हर किसी से लड़ती रही है। कहीं ना कहीं हमें ये नज़र आ रहा है, फवाद चौधरी साहब का भी तर्ज अमल यही था। तो ये तो वो लोग थे जो वफाकी वुज़रा है, मैं उनकी बात कर रहा था। जी बिल्कुल, आपने बात सही की है कि ये देखें पीटीआई का ये तरीकाकार जो है ये इनसे ही तो नहीं शुरू हुआ, ये इनकी लीडरशिप से ये सारी बातें आई है ना। लीडरशिप जो होती है, जब जिस लैंग्वेज में बात करती है उसी लैंग्वेज में उनके फॉलोअर्स जो होते हैं या उनकी जो टीम होती है, उनके एमएनएस एमपी के वर्कर सारे वही अडॉप्ट करते हैं। अगर वो नहीं अडॉप्ट करते तो फिर उसको लीडरशिप जो है वो, उसको आपको पता ही है ना, इनकी लीडरशिप। इमरान खान साहब जो होते थे वो शाम को, जब सुबह वो शाम को मिलते थे तो वो देखते थे कि आज किस किस ने किस किस लहजे में बात किया। तो जो जितना ही एग्रेसिव गुफ्तगू, जितनी पुरतशद्दद गुफ्तगू, जितनी वो बैड लैंग्वेज में या मारो मार दो, चोर डाकू, ये लफ्ज़ जो बोलता था, जो गाली गलौज करता था, उसको वाह मिलती, उसको शाबाश मिलती थी। और जो बाकी होते थे उनको अपनी वो लिस्ट में से जो एक एक करके पीछे कर देते थे। तो ये इसमें हमें कोई, ये तो हमारे लिए नई बात नहीं, आप सब जो जानते हैं, जिसकी वजह से आज हमारा पूरा मुआशरा जो है वो उसी डगर पे, मतलब ये है कि ज़ाहिर है एक पार्टी या को लोग जो हैं जब बात एक लहजे में हर एक को वो आगे रख के बात करते हैं, पुरतशद्दद बात करते हैं, बैड वर्ड्स में बात करते हैं, गाली गलौज देते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो फिर अगला बंदा जो है, अगली पार्टी, अगला फर्द या लीडर या कोई भी हो, वो कितनी देर बर्दाश्त करेगा? वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा 10 दफ़ा तो बर्दाश्त करेगा, लेकिन फिर उसका पैमाना लबरेज हो जाएगा और फिर वो भी उसी लहजे में बात करेगा। आज हमारी पूरी कौम का ये जो है यही लैंग्वेज। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो सही है, मगर किसी की जान लेना, जैसे रऊफ हसन साहब की हम बात करें कि इस्लामाबाद में जिस तरह उन पे हमला हुआ। जी 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 बिल्कुल, बिल्कुल ये मैं तो इस बात की बहुत, मतलब हम लोग सब जो हैं इसको मुस्तरद करते हैं। ये बहुत गलत हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारे वो पाकिस्तानी, जहाँ वो पार्टी का मेंबर है, जो भी हैं वहाँ पे वो पाकिस्तानी शहरी हैं, और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और ये चीज़ें नहीं इस्टेब्लिश होनी चाहिए। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं कि जो हमारे ये एक मतलब वो अपनी पार्टी का एक लीडर थे और उनके ऊपर जो है इस तरह का जो वाक़या हुआ है, ये जो है जो क्या कहते हैं इनको, इन अदर वर्ड जो हमारे जो लोग जिन्होंने इनके ऊपर वार किया है 4 लोगों ने, वो लोग जो हैं उनका पता लगना चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, इनके पीछे कौन था, इसके मुहरकात क्या थे। और ये सारी डेफिनेटली जो हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत, जो कैपिटल जो है, वो इंटीरियर मिनिस्टर वो जो है वो इसके ऊपर पूरी जो इन्वेस्टिगेशन करें और इसके ऊपर फाइंड आउट करें कि ये क्यों। मगर रऊफ हसन साहब जो आज कह रहे हैं कि देखें जी, मेरे ऊपर जो हमला हुआ है वो प्लानिंग के तहत हुआ है और कमीशन बनाया जाए इस पर भी जुडिशली। ऐसा नहीं है कि ये कोई हमला किसी ने ऐसे ही कर लिया, ये प्लानिंग हुआ था और ये पता भी था कि मैं एक निजी टीवी चैनल पे आया हुआ हूँ और बाहर निकला तो जिस तरह से वो लोग हमला कर रहे थे वो उसमें तो साफ जाहिर नज़र आ रहा है। जो आज सेनेट के अंदर भी ये बहस होती रही कि कहीं ना कहीं उनकी वीडियो मौजूद है, मगर वो जिन्होंने कातलाना हमला किया वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। तो कहें कि वफाक के अंदर एक सियासी पार्टी के तर्जमान के ऊपर इतना बड़ा हमला हो जाता है, मगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और वफाकी हुकूमत सिर्फ बयान दे के और जान छुड़ा देती है। ये भी तो नहीं होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल बात सही नहीं है, ये उनकी सोच है, लेकिन ये हमारी तरफ से हम क्यों करेंगे? मतलब देखें, इससे पहले कोई हमारी तरफ से कोई आप देखिए ना, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, जब तक शवाहद नहीं मिलते, तब तक ये इल्ज़ाम ये मतलब इस तरह नहीं लगाना चाहिए। पहले फाइंड आउट कि भाई क्या है, कि पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर हमारा नाम आता है, हमारा पता चलता है, तो फिर तो कोई शवाहद तो होंगे ना। शवाहद के बगैर तो कोई बात नहीं होती ना, जुबानी बातें तो नहीं होती ना। जिस तरह इमरान खान को खुदा ना तो याद है, वो वजीराबाद में वो गोली के पहचे लग गए थे उनके ऊपर, तो ये कहा था कि भाई इनको मारने के कत्ल की साजिश थी। कभी उनकी बेगम साहब कि मैं अब इस चीज को मतलब कंपेयर तो नहीं मुझे करना चाहिए, लेकिन ये है कि रऊफ हसन साहब जो है उनको थोड़ा सा मतलब डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा वाक़या है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि जो हुआ उनके साथ, ये बहुत खतरनाक था। जाहिर है वो चाकू के साथ। मैं मैडम रियाज साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। रियाज साहब, मैं आपसे इसलिए मैं उर्दू में सवाल करूँ, मैडम कह रही कि वो सिंधी में जब बात करते तो मुझे समझ में नहीं आती, तो बेहतर ये है कि हम इस प्रोग्राम में
जो गुफ्तगू करें वो उर्दू ज़बान में करें तो सुन सकें। नहीं वो आए पर समझी नहीं पी सके। सोहेल साहब आप क्या समझते हैं कि सर ये हमला जैसे रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये प्लानिंग है और ऐसे हमला नहीं हुआ, इसके पीछे एक प्लानिंग हुई है, तो वाकई लग रहा है कि आपको भी कि कोई प्लानिंग है और ये केस ख़राब करने की कोशिश कर रही है वफाकी हुकूमत। मगर आज जो है वफाकी वज़ीर कानून जो हैं उन्होंने आज सेनेट में बड़ा अहम बयान दिया है कि नहीं जी आप साथ दें, हम मिल के और वहाँ तक पहुँचेंगे, वीडियो मौजूद हैं CCTV और तय है कि FIR भी दर्ज हो चुकी है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो उससे कहीं ना कहीं खफा नज़र आ रहे हैं, मुतमिन नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं। शुक्रिया मोगरी साहब। अगर वाक़यात का जायज़ा लिया जाए तो यकीनन रऊफ हसन का सामने वाले फरीक से किसी रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ कि अचानक से निकल के उन्होंने जो उनको पीटना शुरू कर दिया, ना ही कोई ज़मीन का तनाज़ा है, ना ही कोई मगर ख्वाजा सराहों से क्या मामला था सर? मगर मसला ये है कि किस वक्त पर पाकिस्तान की डर्टी पॉलिटिक्स में किसको कब इस्तेमाल किया जाता है, ये तो एक हिस्ट्री रही है और मुख्तलिफ वक्तों पर पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो है वो वक्त के साथ आती है। जैसे आपने पहले माजी के वाक़यात का जिक्र किया, तो अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, वो भी गलत था जब मंजूर रसान को जाम सादिक के दौर में कैद किया गया था और सेहरा में रखा गया। अरबाब के ज़माने में ज़ाहिर भुरगड़ी को ATC में पेश किया गया था। जिस तरह हुकूमतों में PMLN की हुकूमत में मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी को CIA सेंटर में ज़ख्मी किया गया था तशद्दुद में। मगर बाद की मैच्योरिटी में हम ये देखते हैं कि उसी पार्टी का वज़ीर आज़म है, दूसरी पार्टी का सदर है। तो वक्त साथ पॉलिटिकल मैच्योरिटी की ज़रूरत है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ज़रूरत है और एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है। अगर ये स्पेस नहीं दिया जाएगा तो यकीन जाने ये पॉलिटिकल पार्टीज सोहेल साहब कौन नहीं दे रहा? एक मिसाल है, आप मुझे समझाइएगा, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी मुश्तरका जो इजलास था सेनेट और कौमी असम्बली का, उसमें खिताब करते हुए वाज़ेह तौर पे कहा कि जी आएँ आगे बढ़ें, पाकिस्तान के एक मईशत के लिए बैठ जाते हैं, पाकिस्तान को आगे लेके जाते हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानी। इसी तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई दफ़ा बयान दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ सीरियस कौन नज़र नहीं आ रहा, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या PTI। इस पर लास्ट प्रोग्राम में भी बात हुई थी मुगल साहब। मेरा ख्याल है कि जहाँ से वो रिलीफ चाह रहे थे वहाँ से शायद रिलीफ मिलना शुरू हुआ है या बीच में अदालत आ गई है। परवेज इलाही रिहा हो चुके हैं, हमाद अजहर अपनी नज़रबंदी ख़त्म करके आ चुके हैं। तो ये नहीं है, कुछ रिलीफ PTI को मिलना शुरू भी हुआ है, ऐसे नहीं है कि ये सारी चीज़ें वहीं रुकी हुई हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जाहिर है ये हमने देखा है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी इसको शफकत और मोहब्बत हासिल होती है, वो अगर थोड़ी बहुत भी इधर उधर जाती है तो वो उस मोहब्बत का खुद अपने पास रखना चाहती है, शफकत बरकरार रखना चाहती है। तो पॉलिटिकल चीज़ें इस तरीके से होती हैं। मगर डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब एक तो तय है कि कहीं ना कहीं जैसे रियासत फरमा रहे हैं कि अभी शफकत मिलती हुई नज़र आ रही है, रिलीफ मिलता हुआ नज़र आए, मगर अदालतें बीच में आ गई हैं। मगर दूसरी तरफ हम अगर ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई दफ़ा जो है दावत दे चुकी है कि देखें आएँ मिल बैठें। वजह क्या है? क्या आप एतबार नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर? जबकि जरदारी साहब के लिए तो एक मशहूर है कि वो जिनसे वादा कर लेते हैं वो पूरा ही कर लेते हैं। देखा, हमने तो मुतअद्दिद मरतबा आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि भाई अभी आपकी हुकूमत आई है, आप आगे चलें, आप कप्तान हैं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, सियासत बाद में होगी, आप आकर बैठें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। ये भी ऑन द रिकॉर्ड आपको स्पीच है। जब इमरान खान इन हालात में, जब हालात में पीपल्स पार्टी या नून लीग 2018 इलेक्शन मानने के लिए तैयार नहीं थी जी, उसका जवाब आपको पता है क्या दिया PTI ने। उसके बाद में, इससे पहले जब वो इलेक्शन थे 2013 में, तो उसी वक्त भी जरदारी साहब ने कहा, आपको मालूम है इस दफा तो आपने एक हुकूमत बनाने की भी दावत दी कि आप आए, हम मिलकर हुकूमत हर तरह से, मतलब ये है कि अब ये बदकिस्मती है, अब ये समझते हैं इमरान खान साहब, बहुत सारे लोग उसमें अच्छे भी हैं PTI में, लेकिन वो ये समझते हैं कि जितने भी जो दूसरी पार्टियों में हैं वो सब वो पाकिस्तानी नहीं है, खुदा न खास्ता सब चोर हैं और उनके बगैर ही एक हम ही हैं जो इस मुल्क में हुकूमत कर सकते हैं और हम ही पारसा हैं। तो ये बात गलत है। और जो हुकूमत जब इनको मिली है 3 साल के लिए,
उसके बाद जो पाकिस्तान का हाल हुआ है, जो हशर हुआ है, वो भी आपके सामने है। और ये जितनी बदकिस्मती से कहना पड़ता है, जब क़यादत, अब मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी के अंदर कोई ना, खुदा ना खास्ता, किसी प्रोग्राम के अंदर कोई भी हमारा नुमाइंदा किसी औरत की तजलील करता है तो उसमें हमारे चेयरमैन साहब इवन के हमने देखा है, असेंबली को कवर किया, असेंबली के अंदर जाम खान शोरों ने, आपको याद है कि नुसरत सहराबादी के साथ तलखी हुई, मगर फिर आपने ऑन फ्लोर पर जाके उसको चादर माफी, मैं वही बताऊं। और इवन जो है अच्छी बात है कि पार्टी की उसमें मैं आपको बताऊं कि बिलावल साहब अपनी जगह, लेकिन खास तौर पर हमारी जो आसफा भुट्टो साहब हैं और बख्तार बीबी हैं, वो भी बहुत सख्त स्टैंड लेती हैं, बड़ी सेंसिटिव हैं। तो ये हमें अपनी मतलब गलतियां जो हैं उनको मान के और उसको सही करके और माजरत करके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जिस तरह आपने कहा कि आपकी कश्ती जो है वो कहीं पे भी जो है उसको किनारा नहीं मिल रहा है पीटीआई की, वो यही है। वो इसमें अगर इस सिस्टम में रहना है उनको तो इन्हीं लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी। अगर बात नहीं करेंगे, सियासत नहीं करेंगे तो किनसे बात करें सर? सर जो मिसाल पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जमहूरी फोर्सेस से बात करनी पड़ेगी, जमहूरी फोर्सेस से बात करनी पड़ेगी। मगर उसमें भी मैं वही मखदूम साहब से भी जानने की कोशिश करूंगा, आपने बड़ा अहम बताया मखदूम साहब। फिर जमहूरी फोर्सेस जो बात, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, किससे करेंगे बात? आप जैसे सोहेल साहब ने भी कहा कि इंतजार की घड़ी थी कि कहीं ना कहीं जिनसे बात करनी चाहिए आपको, या वो बात आपसे करें, उन्होंने पिछले दिनों तो वाज़ह तौर पर जवाब दे दिया। और अब जमहूरी फोर्सेस से बात करके सर आगे तो बढ़ें, नहीं तो ऐसे वाक़यात होते रहेंगे और मामला ऐसे चलते रहेंगे। आप इल्ज़ाम तर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, वो इल्ज़ाम का जवाब बराए इल्ज़ाम फिर दे देंगे आपको कि नहीं जी ऐसी की तो बात ही नहीं है। देखिए जी, हमने जवाब हमारी सारी बातों का, सारे जो कुछ हमारे साथ पिछले 1.5-2 साल में हुआ, उसका जवाब हमने इलेक्शन वाले दिन अवाम के ज़रिए दिया कि अवाम किसके साथ है। हमारा जो नज़रिया था अवाम ने उसे एंडोज़ किया। एंड बाकी रही बात, पीपल्स पार्टी वाले दोस्तों ने कहा कि आप मिलकर हमारे साथ हुकूमत बनाएं, या नून लीग की जो पोजीशन थी, मेन थिंग इज़ दैट जो इनकी पोजीशन थी वो सबको सामने वाज़ेह है। अब जैसे अगर गंदम के स्कैंडल की हम बात करते हैं तो आपकी नज़र में ये स्टेटमेंट काकर साहब की भी गुजरी होगी कि जब भी उनसे गंदम का कोई सवाल करता है तो वो फिर कहते हैं कि अगर मुझे छेड़ा तो फिर मैं फॉर्म 47 फॉर्म 45 वाली बात को मैं ले आऊँगा। तो यहाँ पे यानी कि ये वही कहावत है कि सवाल गंदम और जवाब चन्ना है, वही वो आपके सामने, वो आप काकर साहब की स्टेटमेंट आपकी नज़र से शायद आप उससे नहीं पूछेंगे, नहीं तो जवाब आपको वही मिलेगा जी। तो मैंने तो इस मुल्क में इस तरह ही होता आ रहा है। तो ये गलत रिवायात हैं, और जब तक ये क्राइसिस नहीं निकलेगा आप उसमें, मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इस चीज़ में जिम्मेदार हैं, और बातचीत ही हल है, और बातचीत के लिए भी हमें सबको संजीदा होना पड़ेगा। मगर बहुत से रहनुमा आपकी सफ़ों में जैसे हैं, अली अमन खान साहब हैं, दूसरे हैं, बड़े सीरियस लोग हैं, वो कहते हैं कि हम इस चेयर से बात करेंगे, यानी कि जो जमहूरी फोर्सेस हैं, स्पीकर हैं और जो ऐवान के अंदर बैठे। मगर बहुत से लोग बज़िद हैं या खान साहब को नहीं समझा सकते कि नहीं जी इनसे तो बात ही ना करें क्योंकि इनके पास तो कोई मैंडेट है ही नहीं, चोरी का मैंडेट है। तो फिर ये डिवाइड वाला मामला जो है ये कैसे होगा सर बरकरार? देखें, तो हो ही नहीं सकता। देखें, अली मोहम्मद खान एक क्रेडिबल आदमी है, पॉलिटिकल वर्कर, एक अच्छी बात है कि एक पॉलिटिकल वर्कर है। कोई भी पॉलिटिकल वर्कर कभी भी बातचीत की मुखालफत नहीं करेगा। कोई भी पॉलिटिकल वर्कर जमहूरियत को डीरेल करने की बात नहीं करेगा। अलबत्ता कुछ लोग अगर बीच में इस तरह की बात करते तो मैं समझता हूँ वो चीज़ें गलत है, चाहे वो भले वो हमारी पार्टी में क्यों ना हो, गलत है। हुकूमत मुशीर हैं प्राइम मिनिस्टर के राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कई टॉक शोज में, कई मीडिया पे आके बात की है कि नहीं हम तैयार हैं बात करने के लिए। लीग देखें, राना सनाउल्लाह साहब से हम बात करने के लिए कतई तैयार नहीं है। एक तरफ आप बात करने की टीवी प्रोग्राम में बात करते हैं, दूसरी तरफ आप गलत FIR काट कर विक्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो राना सनाउल्लाह ने कहां से FIR काटी सर? जब राना साहब जब प्राइम मिनिस्टर, तो जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे 22 अप्रैल के बाद, अच्छा, जब इंटीरियर मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो कुछ किया वो आपके सामने है। तो उसके लिए भी एक मैंने क्या तो आ गए ना, आपने भी उनके ऊपर जो हीरोइन का केस डाल के उनको अंदर कर दिया था, फिर तो यही तो बात तो वही हो रही है ना कि इंतकामी कार्रवाइयां तो दोनों तरफ से हुई, ऐसा नहीं की गलत है। अब वो कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि आप आगे बढ़े, आगे बढ़ने से कोई बुरी बात तो नहीं है। देखिए, उसमें भी अगर एक कोई, जैसे आपने अली मोहम्मद खान का नाम लिया, जैसे नून लीग में भी इस तरह के लोग होंगे, पीपल्स पार्टी में भी इस तरह की कोई लोग अगर बात करें जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पर तो समझ आता है। लेकिन एक तरफ जो जिनका माजी दागदार रहा हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ से क्यों ना हो, चाहे पीपल्स पार्टी से क्यों ना हो, चाहे वो नून लीग से क्यों ना हो, वो एक मुतनाज़ा शख्स एक तरफ उसका अमल कुछ कह रहा हो, बात वो कुछ और करे, तो उस पर फिर वो हम डिपेंड नहीं कर सकते। वो क्रेडिबल लोग हैं, वो करें। मुगेरी साहब, बात ये है कि आप ये देखें
कि जब नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में, जब पीटीआई नहीं थी, किस लेवल पे उनकी मुखालफत थी? उन्होंने भी जाकर सीओडी साइन किया नहीं? जी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बैठे, उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट साइन किया जिससे जो है आज तय है कि इलेक्शन के अंदर आप एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, हल्कों में करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि जमहूरी हुकूमतों में जो है जिस तरह से पहले के जिस तरह से होता था कि पाँव खींचने वाली बात होती, तो वो नहीं हुई। अच्छी बात है कि जमहूरी अमल के लिए बड़ी अच्छी बात की आपने। मैडम आप ये बताइएगा कैसे बैठा हो जाएगा? एक तरफ वो मखदूम साहब कह रहे हैं कि हमारे ऊपर माजी में राणा साहब ने इतनी FIR काटी, आज अगर वो दावा देते हैं कि जी बेटे बात करें, तो माजी जब दागदार हो तो बात तो नहीं हो सकती फिर। देखें, ये तो बस एक पीटीआई की पार्टी है जो इस बात को पसंद नहीं करती कि भाई नहीं, बात तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये लोग ठीक नहीं है, ये चोर है, हमने बात करनी नहीं है। तो जो उन्होंने तो यहाँ तक कहा हुआ है कि ये तो हम दहशतगर्द से बात कर सकते हैं, हम इनके साथ नहीं बात करते, हम इंडिया से, भारत से बात कर सकते हैं, हम इनसे नहीं बात कर सकते। तो आप बताएं, ये सियासतदान जो है वो इस तरह की गुफ्तगू तो नहीं करता ना। सियासतदान तो दुश्मन से भी बात करता है, दोस्तों से भी बात करता है, बुलापर के लोगों से बात करता है। तो ये जब तक ये बात इनके समझ में नहीं, इस पार्टी के समझ में आएंगे, इनके लीडरशिप में नहीं समझ आएंगे, इनके जो फर्स्ट लाइन के लोग हैं जो टीवी पे आते हैं, उनको भी बात समझ नहीं आएगी कि ये मसला जब भी हल होना है बैठ के बातचीत से होना है। भाई आप मतलब जो है वो बैठे तो सही, बैठ के आप देखें तो सही क्या होता है, और इंशाल्लाह वो बेहतरी की तरफ जाएंगे अगर आप बैठेंगे तो। लेकिन सब ने कहा है, आप कहते हैं कि राणा साहब कहते हैं कि जी आओ बैठ के बात करें, आओ बैठ के बात करें, तो उनको नहीं याद जब आपने उनके ऊपर क्या सितम ज़रीफ़ी की थी, जब उनको आपने जेल में भेज दिया था और मौत की चक्की में उनको बिठा दिया था जाके। तो आप देखें कि उन्होंने उनके ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया था कि दुश्मन में भी नहीं है उसके ऊपर यकीन करते। तो आपने ये सही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने पाकिस्तानी लोगों के लिए, अवाम के लिए सब कुछ जो है बात करते हैं, तो उनके लिए करते हैं। हमारा किसी का आपस का अपना पर्सनल एजेंडा तो किसी का नहीं है इसमें कि दुश्मनी लेके बैठे हुए हैं जी ये हो गया तब अब नहीं। लेकिन आप अगर लीडर हैं तो लीडर बनने के लिए आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए, उसके लिए आपको बातचीत के जो है उसी का वही रास्ता है। आप उनसे बात करने के लिए तैयार हैं जो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं। देखे ना, जब वो कहते हैं कि हमने आपसे बात नहीं करनी ना, हमारा कमेंट ये हमारा ये अब जो है आप सियासतदानों से बात करें, तो कहते हैं सियासतदानों से नहीं बात करनी, तो फिर ये मामला बिल्कुल किस रुख बैठेगा, किस रुख जाएगा? ये आप डॉक्टर साहब छोटी सी मेरी आप ये देखें, जब जमहूरी हुकूमत नहीं थी नॉन पार्टी बेसिस पे मोहम्मद खान जो ने जी जब उन्होंने कहा कि बात करें आप, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उनसे भी कहा, अपनी टीम से कहा कि हालांकि वो इलेक्शन जो है वो आपको पता है कि नॉन पार्टी बेसिस पे थे, और यही मोहम्मद खान जो थे उसने जनरल ज़िया को चैलेंज किया और इमरजेंसी ख़त्म की, और मुल्क में वो आपको पता है कि वो कोई उस पर कोई मतलब ट्रस्ट भी नहीं करता था कि ये इतनी बड़ा स्टेप लेंगे। वो भी आपके पास हिस्ट्री है। जो भी इस मुल्क के अंदर जितने भी मसाइल हैं वो सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों के पास उनका हल है। आगे अल्टीमेटली जो भी आप एस्टेब्लिशमेंट या जिसको भी आप जब आम लोगों से जब बात हाँ, जब भी आप कहें वो आगे वो नहीं आएंगे, वो आ भी नहीं सकते। कब आए? जब भी उन्होंने कोई भी बुरान हुआ है या इवन इतना बड़ा सानिया हो गया, आपको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान का, तो उसमें फिर आगे किसको किया? अल्टीमेटली जो है ना, ये मुल्क का जो सॉल्यूशन है ये सियासतदान है और यही हल करेंगे। मैं जाऊंगा रियाज साहब, आप और हम जब बैठते हैं लोगों के साथ, आम लोगों के साथ मिलते हैं, अभी तक ये लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ बयान करते हैं कि जी शायद ये हुकूमत 18 माह चले, 12 माह चले, इलेक्शन की तरफ जाएं, तो ये लोगों का एतमाद हासिल करने में सूबाई और वफाकी हुकूमत कामयाब क्यों नहीं हो सकी? उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात ज़्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाती कि फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, बावजूद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें देखकर अपने आगे मुस्तकबिल पर ज़्यादा तवज्जो रखी है। पिछले दिनों भी ये खबर आई कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा फेडरल रैंक्स में शामिल हो रही है, जो वज़ीर आज़म
नवाज शरीफ और नवाज शरीफ कह रहा हूँ मैं, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में मुलाकात हुई। तो जब तक सिंगल जो पार्टी है उसको पॉलिटिकल फोर्सेस की दीगर की सपोर्ट नहीं होती तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसे में सरवाइव करना। इसी वजह से बार बार ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं, क्योंकि जो भी मुश्किल फैसले हैं वो एक ही पार्टी के इस वक्त हिस्से में आ रहे हैं और दीगर पार्टीज नहीं चाह रही कि वो इसका हिस्सा बने, और क्योंकि वो पब्लिक के पास जाना चाहती हैं और अपनी मकबूलियत को बरकरार रखना। बिल्कुल आपने सही कहा। मखदूम साहब, मैं टाइम कम है, वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं, जल्दी मुझे थोड़ा मुख्तसर कीजिएगा। वाक़तन लग रहा है कि अब फैसले की घड़ी आ गई है, कहीं ना कहीं आपने बात करनी है, या फिर जो 18 माह का या 15 माह का जो मुख्तलिफ सियासी लोग टाइम दे रहे हैं कि ये जो है ना हुकूमतें गिर जाएंगी और दोबारा इलेक्शन होगी, शायद फिर आप दोबारा जीत के इससे ज़्यादा मैंडेट लेके इस ऐवान में, कोई ऐसी है? देखिए, बातचीत की तरफ हमें जाना चाहिए, हम जा भी रहे हैं, लेकिन अगर कि कुछ लोग समझते हैं कि हम अपने कैलिबर, अपने नज़रिए पर कॉम्प्रोमाइज़ करके डील की तरफ जाएंगे, तो मैं नहीं समझता, चाहे फिर हमें और भी 3 साल और वेट करना पड़े और हमें और भी सख्तियाँ मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़े, हम अपने मौक़िफ़ से हटेंगे नहीं। बाकी अगर कोई अगर सॉफ्ट कॉर्नर अगर हमारी तरफ किसी का बढ़ रहा है और बातचीत की तरफ चीज़ें चाहती है, तो वेल एंड गुड, वो मुल्क के लिए भी भलाई बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस। डॉक्टर साहब था जो मुख्तसर, मैं तो ये समझता हूँ कि अभी कोई जो आप ये कह रहे हैं कि साल 1.5 साल और कोई मुल्क इस चीज़ का मुतमिल हो ही नहीं सकता कि इलेक्शन होंगे। इलेक्शन तो मेरे ख्याल में 3-4 साल तक तो आप भूल जाएं। खुदा न खास्ता अगर ये हुकूमतें आप जिस तरह कह रहे हैं कि फेल भी हो गई तो इलेक्शन की मैडम मैं वाइंड अप की तरफ जाना मुख्तसर, वाक़तन ये मुद्दत पूरी होगी अगर ये बिल्कुल जी बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी होगी। आप देखें 3 महीनों में हमने बहुत बेहतरी की तरफ गए हैं। हमने महंगाई भी जो थी पिछले साल 27% थी, आज 16% है और अगले साल सिंगल डिजिट तक जाने वाली है। हमारे हालात जो है बेहतर हो जाएंगे। अब पूरी दुनिया बैनुल-अक़वामी अदारे जो हैं वो भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम जो हैं वो इस्तेहकाम की तरफ, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शकीला लुकमान साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर सोराब कंसरकी साहब, अवां जी बड़ी मेहरबानी। मखदूम मोहसिन साहब, अवां जी बड़ी मेहरबानी। जो काज़ो सीनियर सहाफ़ी तर्जनेगार जो काज़ो रियासुल साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। त या त फ़ैसिले जी घड़ी अची वई आहे, फ़ैसिलो करिणो पवंदो पाकिस्तान जी तमामु सियासी धुरुनि खे, हिन मुल्क लाइ, हिन क़ौम लाइ, ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे किथे न किथे वेही करे हिन जमहूरी अमल खे अॻिते वधाइण लाइ किथे न किथे ॻाल्हियूं करणियूं पवंदियूं। हफ़्ता मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।